अरे ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर बनना चाहते हैं, बड़की दाढ़ी बढ़ाए हैं, समझ हम रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। और यूपी में तो हमके लगा था कि जैसे बंगाल में ममता जी ने कहा था कि खेला हो वो, तो यूपी में अभी हो बाबू कि खेला हो ही। तुम्हारा जीएसटी रात में पास होगा, नोटबंदी रात में पास होगा, तो डकैती हुई ना, देश पर डकैती हुई। अरे योगी सरकार, अरे जितना उसका मुखिया झूठ बोलता है उससे कई गुना झूठ तो ये बोलता है। अब ईवीएम भी नहीं चलेगा ना, अब जनता जागरूक हो चुकी है। इनकी ईवीएम जो हैक कराते हैं, जब मोबाइल हैक हो सकता है तो ईवीएम हैक हो सकता है। सारी कोरी कागज पर जितनी है योजनाएं चल रही, कागज पर चल रही है, धरातल पर नहीं है। अरे बीजेपी के लोगों को तो पहले तो घुसने ही नहीं देंगे, गाँव में घुसने नहीं देंगे। पहले लोग नेता लोग जो है कि चुनाव कब आई, अब जनता कहती है कि दादा हो दादा अब कब चुनाव आई, कि जोगी के हटाई थी, मोदी के हटाई थी। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हुआ है, योगी सरकार ने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, ये तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के ज़िले के लोग हैं, वो बाखूबी जानते हैं। और उससे बेहतर मुझे लगता है कि आज पूरी मीडिया इंडस्ट्री में कोई भी नहीं बताएगा। इसीलिए बलिया से आज हमारे साथ जो है एक ख़ास चेहरा चाचा जी मौजूद है, ओम प्रकाश जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में अब की बार का हुई? पहले तो रउआ के हम बहुत बहुत धन्यवाद देता नहीं कि राउरा लाइफ जौन बा हमारे से अधिक होके, हमारी ये भगवान से प्रार्थना बा। हाँ, और पूछिए अब का पूछना चाहते हैं, बताएं। यूपी में का हुई अब की बार? यूपी में तो हमके लगा था कि जैसे बंगाल में ममता जी ने कहा था कि खेला हो वो, तो यूपी में अभी हो बाबू कि खेला हो वो नहीं, खेला होई। अब खेला यूपी में होई। अब बताइए, अब सवाल यही चुनाव में 2022 इनका मिशन है ना, भाजपा को कहत लो बा कि हमारा 2022 मिशन बा। तो उत्तर प्रदेश का जनता ही कहती है कि हम जल्दी चुनाव के जोहता नहीं। पहले लोग नेता लोग जोहत कि चुनाव कब आई, अब जनता कहती है कि दादा हो दादा अब कब चुनाव आई, कि जोगी के हटाई थी, मोदी के हटाई थी। चुनाव अब जो है उत्तर प्रदेश की जनता जो है अब 2022 का इंतज़ार कर रही है कि कब चुनाव आएगा। चुनाव जल्दी आवे कि जोगी जी आ जाएं 22 में और 24 में मोदी जी जाएं, क्योंकि जनता जो है त्राह त्राह कर रही है। और लोग सुन रहे हैं कि दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है किसानों का बहुत 7 महीने से, और कोई सरकार जो है इतना तानाशाह हो चुकी है कि कोई सरकार सुन ही नहीं रही है। अरे MSP पर कानून बना दो भैया, और जो किसी कानून जो 3 बिल जो ले आए हो रात के अंधेरे में, तुम्हारा GST रात में पास होगा, नोटबंदी रात में पास होगा, तो डकैती हुई ना, देश पर डकैती हुई। क्योंकि डकैत रात में जो है ना चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं। कोई बिल ले आया जाता है कि जो वो सूर्य के प्रकाश में, प्रभात के बेले में ले आया जाता है, सूर्य उदय में होता है, दिन में होता है। रात में तो और न रात है न दिन है, तो हिरण्यकश्यप का वध होता है। हिरण्यकश्यप जो था प्रहलाद का पिता, उसका वध होता है। ऐसे ही वध होगा मोदी जी का, जोगी जी का। अच्छा, अब ये बताइए, सही कहा आपने, बिल्कुल जो भी बातें कहा वो लाजमी है, लेकिन सवाल ये है अब कि आप बलिया से हैं? जी हाँ। तो बलिया में का हुई, लोग जानत बा बलिया में तो कि चाहिए, उतना मुझे बोलने नहीं आता, तो लोग जानना चाहते हैं कि बलिया में आपकी बार का हुई। बलिया में तो जनता ये चाहती है कि चुनाव आई तो खेला होई चुनाव में। अब 2022 की चुनाव में विधानसभा में खेला होई, और ज़बरदस्त खेला होई। जो बच्चे खेला करते थे ना, वो लाठी पुटी वाला खेला नहीं होगा, और वो अच्छे तरह से खेला होई। योगी सरकार से की दिक्कत बा? योगी सरकार, अरे जितना उसका मुखिया झूठ बोलता है उससे कई गुना झूठ तो ये बोलता है। मुखिया जो है मोदी जी हैं उनके, योगी जी के, और वो 100 झूठ बोलते हैं तो 150 झूठ बोलते हैं। परसेंटेज 100 में होता है ना, लेकिन झूठ जो है 150% में है। भैया कोई भी योजना ले आते हैं तो सिर्फ कागज़ में, अखबार में पढ़वाते हैं। इनके सारे तो अखबार यहीं के हैं। दैनिक जागरण को ले लीजिए, सारा प्रचार योगी जी का चलता है उत्तर प्रदेश में। तो हम लोग बलिया का समाचार आता है तो बलिया में भी पढ़ते हैं। खाली समाचारों में विज्ञापन नहीं रहता है, सब विज्ञापन रहता है, खाली इनका प्रचार रहता है। काम किए होंगे तभी ना विज्ञापन आता है। अरे काम पर विज्ञापन, तो पैसा देकर के उनको निकलवाना है।
अब मीडिया आप हैं, अभी तो मीडिया है ना। मान लीजिए कि आप जो है अगर अच्छा काम करेंगे देश के लिए, आप चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। मीडिया है देश के जो है वो के निर्माण में चौथा स्तंभ कही जाती है। और मीडिया अगर हमारा साथ न दे, अन्याय का साथ न दे, अगर मान लीजिए कि सरकार का हो जाए तो हमारी बात तो जो है वो दब जाएगी ना। वो कहाँ उजागर हो जाए, कहाँ लोग जान पाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इस बार हम 300 से ज़्यादा सीट लाएंगे उत्तर प्रदेश। अरे तो ईवीएम को समझ आए ना कि अब कहाँ नहीं 200 पार चले गए वहाँ बंगाल में। हम यहाँ कह कर गए कि 180 हमारी ममता जो है सूट ले आएगी, वो कहाँ गए। अब ईवीएम भी नहीं चलेगा ना, अब जनता जागरूक हो चुकी है। इनकी ईवीएम जो हैक कराते हैं, अरे जब मोबाइल हैक हो जाएगा ना, वो मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो ईवीएम ना, तो ये जब मोबाइल हैक हो सकता है तो ईवीएम हैक हो सकता है। चाचा, आपने दिक्कत बताया योगी सरकार का कि झूठ बोलती है, ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, लेकिन योगी सरकार का कहना है कि हमने महिलाओं को सुरक्षा दिया है, अपराध को कम किया है, लोगों को, किसानों को जो है पैसा दिया है, गन्ना का खेती का बारे में उन्होंने चर्चा की, तमाम चीज़ें तो उन्होंने किया, बिजली दिया, तमाम चीज़ें तो किया उन्होंने। अरे वो कांड हुआ था ना किस जिले में, जनपद में, कभी हमको याद नहीं रहा, थोड़ा सा अब याद हमको कि हाथरस में हुआ था ना। अरे वो महिला ही बच्ची, महिलाओं का कहाँ ही जो है मतलब ये जो सुरक्षा दे रहे हैं। महिलाओं को सुरक्षा देते तो इस तरह की घटनाएं होती क्या, इस तरह की घटनाएं नहीं होती। श्रीमान जी ये ध्यान से सुन लीजिए, देश की जनता सुने, ये सिर्फ कोरे कागज़ हैं इनके, कोरे कागज़ पर जो चाहे वो लिख लो। इनके जितने जो इनकी योजनाएं हैं सारी कोरी कागज़ पर जितनी है योजनाएं चल रही, कागज़ पर चल रही हैं, धरातल पर नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है, ग्राउंड पे नहीं है। एक आखिरी छोटा सा सवाल चाचा जी, आप बलिया से हैं तो वहाँ आप जानते हैं कि योगी सरकार के लिए जो सबसे बड़ा दिक्कत होने वाला है 2022 में, वो क्या है आपके हिसाब से? 2022 में अभी तो इन्हीं लोगों में मामला गड़बड़ाया था, पता नहीं क्या था राज, योगी जी को हटाने की बात चल रही थी हैं। अब जो मामला पता नहीं आपस में सांठगांठ कर करके, वो बंसल जी गए थे, पता नहीं उनका क्या नाम है, कौन सी बंसल है हैं, और वो गए थे, अब पता नहीं क्या मामला, फिर जो है सांठगांठ बना, मोदी जी से मिले योगी जी, अमित शाह से मिले, फिर जो मामला हल हो गया। 2022 लड़ेंगे योगी जी, वो उनके देख रेख में, उनके प्रतिनिधित्व में चुनाव लड़ेंगे योगी जी, लेकिन कामयाब नहीं होंगे योगी जी। अब सुनिए, अब देखिए एक बात याद आ गई, ये सुनिए सुन, अरे योगी जी है ना मठ के मालिक है, जो ये जो गोरखपीठ जो है ना पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, पूरे वर्ल्ड के लोग जानते हैं, ठीक है। आज जो है ये राजनीति में आए और सत्ता के लालच में आए, इससे बड़ी तो सत्ता वो थी जो गद्दी नसीब हुए थे गोरखपीठ के, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में गोरखपीठ के नाम से लोग जानते हैं जो उस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। अरे अब तो इनका जानते हैं क्या है श्रीमान जी, अरे न ई लोको बचल न ऊ लोको बचल, कौनो नहीं बचल, न परलोक बचा न इनका परलोक बचा। नहीं समझ रहे हैं तो इसको डिटेल बता दें। अरे यही लोग बने ये जो चल रहा है, जो चल रहा है आज जो है मैंने संत समाज का जो चल रहा है, भारत भूमि में जो चल रहा है संत समाज के, जो हम लोग पैदा हैं, तो इस लोक को कहते हैं और उसी परलोक को कहते हैं। तो उनको ना वहाँ परलोक में भी जब जगह नहीं मिलेगी, यहाँ इस लोक में भी जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, बीजेपी के लोग जब वोट मांगने जाएंगे तो क्या कहेंगे? बीजेपी को लोग वोट मांगने जाएंगे तो, अरे बीजेपी के लोगों को तो पहले तो घुसने ही नहीं देंगे, गाँव में घुसने नहीं देंगे। अगर गुंडाई, क्योंकि चूँकि गुंडा है ना भाजपा वाले, गुंडाई करते हैं, अगर गुंडाई से जाएंगे ना। आप कह रहे हैं गुंडा है, वो कह रहे हैं हम देशभक्त। अरे देशभक्त का यही काम है, देशभक्त अगर उनकी सरकार चल रही देशभक्त है तो काहे नहीं धरातल पर हर काम को करा देते हैं, हर काम को होना चाहिए। अरे इनका विद्यालय देखिए ना, इनका विद्यालय प्राइमरी स्कूल विद्यालय देखिए जा करके, इनका विद्यालय क्या है, पैसा पेमेंट आता है, पैसा मिलता है, काम होता ही नहीं है, पढ़ाई हो ही नहीं रही है। आप दिल्ली को देख लीजिए, यही दिल्ली है, यहाँ प्राइमरी स्कूल के बच्चों को शिक्षा देख लीजिए यहाँ क्या है स्थिति। तो जो आप कह रहे हैं ना जोगी जी कुछ नहीं किए हैं। उनके नेता और कार्यकर्ता का कहना है कि यूपी चुनाव जीतने के लिए मोदी का चेहरा ही काफ़ी है। अरे अब मोदी का चेहरा जो है फेल हो चुका है, अब वो काम में नहीं आएगा। अरे ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर बनना चाहते हैं, बड़की दाढ़ी बढ़ाए हैं, समझ हम रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। वो ये जादूगरी और वहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होंगे ना। ये तो इसलिए इतना कर रहे हैं ना। देखिए इतिहास में दो ही का नाम लिखा जाता है, एक तो बहुत बढ़िया नेक काम करता है जो अपनी जनता की सेवा करता है, और जो व्यक्ति, जो राजा, जो प्रधानमंत्री, ठीक है,
देश हित में काम करता है या तो उसका नाम होता है, और नहीं तो जैसे जयचंद का नाम हुआ उसी तरह से इनका नाम लिया जाएगा, इतिहास में इनका नाम लिखा जाएगा कि देश को तो कहाँ ने बेच दिया कि कई साल पीछे लेके चला गया, इतिहास में इसका भी नाम होगा, ये याद किए जाएंगे। कहाँ याद, जयचंद के नाम से याद किए जाएंगे। अच्छा, बलिया में उत्तर प्रदेश में जो बलिया का स्थान है वीरों की धरती से पुकारा जाता है, हाँ, इस बाकी पर क्या करेंगे? अरे हम तो सुनिए 24 घंटा हम अब देश को आज़ाद करा लिए थे ना। 24 घंटा पहले आप हाँ बलिया आजाद हुआ। हाँ, आज़ाद हुआ था, इतिहास गवाह है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, यह ऐसा थोड़ा ना है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। 24 घंटा पहले हम अंग्रेज़ों से आज़ाद करा लिए थे बलिया को। चित्तू पांडे ने डीएम को हटा करके चित्तू पांडे डीएम की कुर्सी पर बैठ गए और देश और जो है बलिया को पहले 24 घंटा पहले आज़ाद करा लिया। बागी बलिया की धरती है, भृगु बाबा की धरती है। इस बार क्या करेंगे बलिया? इस बार वही करेंगे, इस बार वही करे, खेला होई ए बारी खेला होई। ठीक ना? बहुत शुक्रिया चाचा जी हमसे बातचीत करने के लिए। चाचा का कहना यही है कि हमेशा देश के किसी भी राज्य में जब चुनाव होता है तो खास करके नेता हमेशा इंतजार करते हैं, लेकिन आज़ाद भारत के इतिहास में पहला ऐसा चुनाव होगा कि जहां जनता चुनाव का इंतजार कर रही है, क्योंकि उन्हें जो है सरकार को चेंज करना है। अब देखना ये होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आखिर ये जो बातें कह रहे हैं आखिर ये साबित होता है या नहीं।